I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर ऑलरेडी आपको पता है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स जो इस समय रनिंग में है, उसमें हमने पहले से क्या क्या टॉपिक्स क्लियर कर चुके थे। वो थे आपके व्हाट आर मैप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स, ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली थी। ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम समझ चुके थे बच्चों। और फिजिकल मैप क्या होता है, थेमेटिकल मैप क्या होता है, इसके अलावा कैडेस्ट्रल मैप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप क्या होता है। फिर आप और आगे बढ़े थे तो आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या हमारे लिए देते हैं, क्या एक्चुअल हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे, वो हम सब देख चुके थे बच्चों। ये चैप्टर लगभग समाप्त की ओर आ चुका है, इसका एंड है। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो भी आज हम क्लियर कर लेते हैं। इसमें है द की और लीजेंड। क्या होता है मैप में की और लीजेंड? ये हेल्प कराते हैं बच्चों वो जगह को जिसे समझने के लिए अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन की जानकारी समझनी है तो उसको हाईलाइट करते हैं लीजेंड्स, वो काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कभी मैप देखते हो, आप इस मैप से समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे बच्चों समझिए, ये आपका लास्ट में दिया होता है एक कॉलम, इसमें आपका दिया होता है कि जो ग्रीन कलर से है वो आपको ग्रीनरी शो करेगा, या फिर आप मान के चलो जो ब्राउन कलर का है वो आपको सॉइल इंडिकेट करता है। इस तरीके से जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, इंडिकेशंस देते हैं, वो हमारे की एलिजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन कंटेन कराता है, ये पूरी हमें नॉलेज देता है। ये भी मैप का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब देखिए इसमें द की एक्सप्लेन्स द कन्वेंशनल साइन, सिंबल्स, पैटर्न, कलर्स यूज्ड इन द मैप। ठीक है ना, उसमें दिया होता है कि आपको किस सिंबल की बात कर रहे हैं या आप किस कलर से किस चीज को शो करना चाहते हो, वो उसमें ऑलरेडी दिया होता है ना। जैसे रेड कलर है तो रेड कलर का क्या बताता है, जैसे कि फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स का आपको इंडिकेशन दिया है। या फिर ब्लू कलर से इंडिकेशन है कि आप ओशंस बताइए कौन कौन से हैं, या फिर ओशन आप देखना चाहते हो उसमें तो ब्लू कलर से जितना भी दिखा होगा वो आपको ओशन के लिए उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है। इस तरह से जो हमें मिलता है वो हमारा मैप में की या एलिजेंट कहलाता है। लीजेंड्स जो होते हैं आर ऑलवेज शोन एट द बॉटम ऑफ द मैप। ये ज्यादातर हमारे मैप के बॉटम में बने होते हैं विद एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन शो हो रही होती है, जो पूरा उसमें हमें समझाया जाता है कि आपको किस तरह से इस मैप में क्या कुछ आपको समझना है, क्या आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो बच्चों, इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है आपका कन्वेंशनल साइन और सिंबल। क्या होता है ये थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। हमारे मैप में साइन एंड सिंबल्स आर कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो एक मैप में साइन होता है या फिर कोई सिंबल्स दिए होते हैं तो समझ के चलिए कि वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल लाइफ को, वो समझाते हैं। इसलिए जनरली क्या होता है कि सिंबल्स लुक वेरी सिमिलर, सिंबल्स जो होते हैं बहुत ही सिमिलर दिखाई देते हैं टू द रियल लाइफ फीचर्स दे रिप्रेजेंट। जो भी रियल लाइफ के बारे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है या बताया जा रहा है तो उसके फीचर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पर हम स्ट्रीट के बारे में शो कराना चाहते हैं या फिर रोड के बारे में शो कराना चाहते हैं कि आपके ये रोड्स हैं, तो मैप में आप किस तरह देखोगे तो उसमें जो ब्रिक्स होते हैं तो ब्रिक्स के द्वारा ही रोड बनता है, तो उसको इस तरीके से ड्रॉ किया होता है कि वो आपको ब्रिक का उसमें जो ड्राइंग है वो पता चल जाए। इस तरीके से जो साइन या सिंबल दिए होते हैं उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको। द सिंबल लुक वेरी सिंपल सिमिलर टू द रियल लाइफ। ठीक है, ये आप समझ चुके। सो इवन पीपल हु आर नॉट लिटरेट, ऐसा किस लिए करना पड़ता है कि जो लिटरेट नहीं है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, साक्षर नहीं है, कैन अंडरस्टैंड द कॉमन साइन एंड द सिंबल्स यूज्ड इन ए मैप।
वो भी अच्छे से साइन और सिंबल को समझते हुए मैप में जो कुछ आपको समझाया जा रहा है वो उसको अच्छे से समझ सकें, उसको उन्हें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ऐसा उसमें सिंबल या साइन दिया जाता है। Conventional sign provide maximum information accurately at the glance। क्या होता है, जो कन्वेंशनल साइन होते हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। Too many words will make a map look crowded and untidy। बहुत सारे वर्ड्स मतलब शब्दों के द्वारा अगर कि मैप में कुछ बताया जा रहा है तो उसका मतलब है कि वहां पर आपको क्राउड का इंडिकेशन किया जा रहा है, ठीक है, या फिर अनटाइडी मतलब बहुत सारी भीड़ भाड़ का एरिया वहां पर है, ठीक है। अब देखो, कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल हेल्प इन प्रिवेंटिंग दिस, और जिससे कि हम उसे प्रिवेंट कर सके मतलब पहचान सकें। They also enable the map maker to explain all the information provided in the map। क्या होता है, इसके द्वारा हमें जो मैप बनाने वाला होता है वो हमें एक्सप्लेन करना चाहता है, वो हमें समझाना चाहता है कि रियलिटी में वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहता है मैप के थ्रू। तो इसका यही काम होता है कि आप उसको अच्छे से समझ सको। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं भी है, आप उसे नहीं पता है आपको कि क्या बताना चाहते हैं, तो भी आप साइन या सिंबल देख करके अंदाजा लगा सको कि ये क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, कलर और ह्यूई। कलर यूज्ड इन ए मैप make the map look good and also provide definite information। ठीक है, कलर क्या करता है, वो मैप को सुंदर बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, ऐसा लगे कि आप उसको देख करके पहचान सको और आपको वो अच्छा लगे, है ना। और डेफिनेट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है। कलरफुल, कलर के थ्रू वो आपको आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे आपको ग्रीनरी देखनी है तो ग्रीनरी के एरिया को वो ग्रीन कलर से आपको आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा उसको समझ पाना, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक इंडिकेट्स कल्चरल फीचर्स, है ना। ब्लैक कलर का इंडिकेशन बच्चों काय के लिए करते हैं, कल्चरल फीचर्स को पहचानने के लिए, ठीक है। लाइक बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे लाइंस, इन सबको अगर इंडिकेट करना होता है तो ब्लैक कलर का इंडिकेशन दिया होता है। अच्छा, अब देखिए, ब्लू इंडिकेट वाटर बॉडीज। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था वाटर का कलर ब्लू माना जाता है और ब्लू इंडिकेट करता है वाटर बॉडीज। जैसे अगर हमें कहीं पर सी, ओशन, लेक्स, रिवर्स, रिजर्वरीज, वॉल्स, कैनल्स को अगर हमें हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम ब्लू कलर का यूज करते हैं। ग्रीन इंडिकेट्स प्लेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स। क्लियर है, जैसा कि अभी आपको बताया था। तो ग्रीन कलर का यूज किया जाता है जिससे कि फॉरेस्ट होते हैं, वहां ग्रीनरी होती है, ग्रासलैंड होता है, वहां ढेर सारी घास होती है। प्लेन एरियाज को भी ग्रीन कलर से इंडिकेट करते हैं। इस तरीके से अगर ग्रीन कलर से कुछ इंडिकेशन हो रहा है, इट मीन्स this is the sign for plain, forest and grassland। Okay students, now brown indicates mountains and hills। स्टूडेंट्स, ब्राउन जो होता है कलर वो इंडिकेट कराता है माउंटेन्स और हिल्स को। क्लियर हो चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि कलर्स का क्या यूज होता है हमारे मैप में। अब देखिए, ए स्केच एंड ए प्लेन। अब स्केच और प्लेन हमारे लिए क्या काम करते हैं। A sketch is a rough freehand map drawn on the basis of observation। ठीक है, रफली अगर हम किसी चीज को बनाते हैं बच्चों, कभी हम पूछते हैं कि बेटा बताइए आपका स्कूल कितना दूर है आपके घर से, तो कभी कभी बड़े लोग होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी वो उसको ड्रॉ करके बताने लगते हैं। वो क्या होता है, फटाफट से बता देना, वो रफली फ्री हैंड मैप होता है ना। उसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो स्केच कहलाती है। ऑब्जर्वेशन को स्केच के थ्रू बनाया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द मेन फीचर्स ऑफ एन एरिया
ये क्या रिप्रेजेंट कराता है? पूरी तरह से वो मैप को नहीं बनाते हैं, लेकिन एरिया या फिर स्पेसिफिक किसी प्लेस को बताना है, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कराता है हमको कौन? स्केच। इट इज ए ड्रॉइंग दैट इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। ये एक सिंपल एक ड्रॉइंग होती है, ये कोई ड्रॉ नहीं होता जो कि स्केल के थ्रू बनाया गया हो या फिर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया हो। क्लियर है? स्केचेस यूजुअली सर्व टू क्विकली रिकॉर्ड आइडियाज फॉर लेटर यूज। और जो स्केच होता है वो हमें आइडियाज का पूरा रिकॉर्ड देता है, सही रिकॉर्ड देता है, तो उसके लिए हम स्केच का यूज करते हैं, स्केल का करते हैं, ड्रॉ करते हैं पर्टिकुलरली। लेकिन जो स्केच होता है वो सिंपल एक आपका रफ आइडिया होता है। ठीक है, अब और आगे बढ़ो। स्केचेस में वेरी फ्रॉम हेस्टी टू कंप्लीट एंड डिटेल्ड वंस। स्केचेस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हमें किसी भी चीज की पूरी जानकारी दे सके, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक है, द लेवल ऑफ डिटेल डिपेंड्स ऑन द पर्पस दे सर्व एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। अच्छा, जो डिटेल होता है, इस लेवल का जो डिटेल होता है वो डिपेंड करता है पर्पस पर, या जो एक्यूरेसी है, जो बताना चाहते हैं उसको बिल्कुल एक्यूरेट बताने का भी इसमें जो होता है डिपेंड करता है उस पर। फॉर एग्जाम्पल, ए स्केच ऑफ ए माइंड फील्ड विल नीड मोर एक्यूरेसी। जो स्केच होता है, अगर मान लीजिए किसी माइंड फील्ड का स्केच बनाना है तो उसमें एक्यूरेसी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। एंड ए स्केच यू गिव योर फ्रेंड शोइंग ए फ्यू लैंडमार्क्स टू रीच योर हाउस। और अगर आप अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए लैंडमार्क जानना चाहते हो तो वो जो आपका बनेगा मैप स्केच बनेगा, वो कैसे बनेगा? वो आपका फ्री हैंड बनेगा, तो दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ए प्लेन इज ए डिटेल्ड एंड एक्यूरेट ड्रॉइंग ऑफ ए वेरी स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। जो प्लेन होता है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें देता है और एक्यूरेट ड्राइंग होती है उस छोटी सी जगह के बारे में या बड़ी जगह के बारे में। अगर हमें इसमें बताया जाए तो प्लेन जो होता है वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। प्लेन आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल। प्लेन्स जो होता है वो पूरी तरह से ड्राइंग के रूप में बनाया जाता है। दे गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अबाउट ए स्पेसिफिक एरिया, उस पर्टिकुलर जगह के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, दे शो इवन द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रूम इन ए हाउस और स्कूल टू स्केल। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलो अगर किसी रूम की लंबाई और चौड़ाई वो भी बिल्कुल सही उसमें बताई जाती है, और कोई स्कूल का अगर आपको स्केल बनाना है तो उसमें भी बिल्कुल सही बताया जाता है। दीज डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन ए मैप। ये डिटेल जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये किसी मैप में शो नहीं करा जा सकता इसको, इसलिए दस प्लेन गिव मिनट डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर्स ऑफ बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग का इंटीरियर होता है उसकी डिटेल्स बहुत जल्दी से बना के प्लेन के द्वारा तैयार कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें देखो, ये एक डायग्राम है। ये सिंपल आपको डायग्राम दिखाया है एक हाउस का, एक घर का। इसमें एक रफ आइडिया होता है जो आपको बताया जा सके कि आपके घर में कहाँ पर कौन सी चीज बनी हुई है। जैसे कि आप देखिए, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये ईटिंग रूम है, ये लिविंग रूम है। ठीक है, ये एक बेडरूम है, ये बेडरूम है। इस तरह से आपको जो रफ आइडिया दिया जाता है वो आपका इसमें आता है प्लेन में। ठीक है, और जो स्केच था वो आप इसमें देख सकते हो किस तरह से इसमें शो किया है। स्टार्टिंग यहाँ से है, फिर आपको एक रोड इधर चला गया, एक इधर चला गया, इसके बाद ये कुछ हाउसेस बने हुए हैं। तो ये आपका स्केच होता है। अब देखिए, डेवलपमेंट्स इन कार्टोग्राफी। अच्छा, ये सब तो हमने देख लिया कि बहुत सारे कार्टोग्राफर्स जो होते हैं कार्टोग्राफी करते हैं, मींस मैप बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनको ड्राइंग करते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या है ये भी तो देख लेते हैं।
है ना, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या इसमें सुधार हुए हैं, कौन कौन से इसमें विकास हुए हैं। मॉडर्न मैपिंग हैज कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम ऑफ प्टोलेमी। ठीक है, जो मॉडर्न मैप है वो आज के समय का जो मैप है वो हमें बहुत समय पुराने से चला आ रहा है और ये हमें एक प्राचीनता को आज नए रूप में हमारे सामने आ चुका है। When maps were made on paper using ink, जब मैप को एक पेपर के साथ बनाया जाता था तो उसके लिए इंक का यूज होता था। आज के समय में डिजिटल मैप्स होते हैं। These are maps stored in a digital format, accessible on a computer, उनको कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है rather than paper, बजाय कि पेपर के। विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आज के कंप्यूटर के समय में, टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में, मैप्स आर नाउ मेड विद मैप मेकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, उसके द्वारा मैप को बना लिया जाता है। Cartographers get additional information from satellites which take images of Earth from space using remote sensing devices। आप देखो, जब हम कंप्यूटर के द्वारा किसी चीज को निकालते हैं तो हमें उसके अलावा ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें चाहिए होता है ना। उसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर दे देता है। कार्टोग्राफर्स क्या करते हैं कि अगर किसी अर्थ का उनको मैप देना है या जानकारी देनी है तो वो उसके साथ साथ बहुत सारे सैटेलाइट्स की भी इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं। ठीक है, जबकि पहले ऐसा नहीं हो पाता था। अब देखिए, रिमोट सेंसिंग इज द साइंस। ये क्या है? साइंस है आज का, एंड आर्ट है ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, एरिया एंड फिनोमिना। अगर किसी आश्चर्यचकित चीज को या चमत्कार को दिखाना हो या किसी जगह को दिखाना हो या किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देनी हो तो ये सारी चीजों को प्रोवाइड कराना, ये एक बहुत बड़ी कला और साइंस होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं रिमोट सेंसिंग। Without coming into physical contact with the object or area under study, बिना किसी भी चीज के कांटेक्ट में आए हुए, वहां बगैर जाए हुए, लेकिन फिर भी उसकी पूरी जानकारी दे देना उस ऑब्जेक्ट की या उस एरिया की, ये काम होता है रिमोट सेंसिंग का। तो आज का समय बेटा बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत सारे नेट के थ्रू हमें बहुत कुछ मिलता है, तो ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आप निकालोगे, छोटे छोटे, और हार्ड वर्ड्स निकालेंगे, और आपको इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना होगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत अच्छा था। हम लोग तो बेटा समझते होंगे, आपने जब तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा था आपको लगता होगा मैप का मतलब होता है सिंपल सा, एक मार्केट से मैप ले आए, बस बात खत्म। मैम ने कहा है कि बच्चों इंडिया का मैप लाना है, तो आप मार्केट में गए और आपने शॉपकीपर से कहा हमें मैप दे दीजिए इंडिया का, बस उसने आपको दे दिया। वर्ल्ड का कहा गया तो वर्ल्ड का मैप ले आए, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि मैप भी इतने तरह के हो सकते हैं, इतने डिफरेंसेस के भी हो सकते हैं। तो आज आपको ढेर सारी जानकारी मिली कि मैप्स केवल एक ही तरीके का नहीं होता, बल्कि ढेरों तरीके के होते हैं, जो हमें अगर हम माइन्यूटली उनको पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ठीक है, ओके बच्चों, आप अपना ध्यान रखिएगा। आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे, घर पे रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी। So please revise this chapter at your home and find out the questions from your chapter, inner part and the hard words. Okay students? Okay, bye bye.